आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके सभी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो हमारे शरीर के जो अस्थि मज्जा है बोन मैरो में होता है। ठीक है, किसका? आरबीसी का। ठीक है, यकृत में यहाँ पे आके आरबीसी नष्ट होता है, टूटता है, तब वहां पे क्या बनता है? बिलरूबिन बनता है। ठीक है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि और दांत का जब निर्माण होता है तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए काम आता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है, तो एक वयस्क के बारे में जब पूछा जाए, ठीक है, तो कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, जब बच्चा होता है तो उसमें ज्यादा हड्डियां होती हैं, जब वयस्क होता है तो 206 हो जाती हैं। फिर आता है नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए यहाँ पे पूछ लिया, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, शिशु समझ के उसको कम लगाते हैं कि कम होगी, तो ऐसा नहीं है। जब शिशु होता है ना उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, 300 के करीब होती है। ठीक है, ठीक है, अब बात करें मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो जो खोपड़ी होता है बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के बारे में बात की, जोड़े पूछा गया है, तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो ये संधियां आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। तो संधि अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है, तो वो है मैक्रो। ठीक है, बॉल सॉकेट ग्लाइडिंग असेंडल, ये आपको सब कुछ अच्छे डिटेल में पिक्चर्स के साथ समझाया गया है। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फिर यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आता है आपका फॉल्स रिब्ड तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो ये वक्षी पिंजर है ना, उसमें पाया जाता है, जो पिंजर कहलाता है वक्षी पिंजर, उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? वो होती है फीमर की। ठीक है, सबसे लंबी फीमर होती है जो हमारे जांघों में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज हड्डी, जो कानों में पाई जाती है। ठीक है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो अस्थि बंध के द्वारा, लिगामेंट से जुड़ी होती है। कभी अस्थि बंध पूछ लेता है, कभी लिगामेंट से, तो दोनों आप नाम याद रखें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? तो 33 अस्थियों से ये निर्मित होता है। ठीक है, मेरुदंड। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? तो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली कंडरा कहलाता है। ठीक है, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, तभी हमारी हड्डियां मजबूत होती है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। जो कलाई होती है, जो हड्डियां होती हैं, वो मेटाकार्पल्स कहलाती है। फिर आता आपका उपांगी कंकाल का भाग नहीं है। तो उपांगी कंकाल का भाग वक्षी पिंजर जो होता है ना, वो नहीं होता है। फिर स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो नाखून, बाल व खुर, ये बाह्य कंकाल का आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि नाखून आपका बाहर है ना, बाल भी बाहर है, तो ये सब कंकाल का ही भाग होता है। हेवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? जब आप कठोर व्यायाम करते हैं तो क्या बनता है? पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, उससे क्या होता है? हमें थकान उत्पन्न होता है। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? तो ये तंतुमय ऊतक, जो ऊतक होते हैं उनसे होता है।
ठीक है। फिर आता हमारा 80 कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो 80 कोशिकाओं को ओस्टियोसाइटस कहा जाता है। ठीक है। उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्ड्रोसाइटस कहा जाता है। स्कैपुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार की अस्थियों के उदाहरण है? तो ये चपटी अस्थियों के उदाहरण, जो हमारे हाथों में चपटी अस्थि पाई जाती है, उसका उदाहरण है। फिर नेक्स्ट हमारा पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जो सत्य कथन है, मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं, बिल्कुल सही। 1 से 7वीं जोड़ी की पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। और 8वें से 10वें जोड़ी की पसलियां छद्म पसलियां कहलाती हैं, तो ये भी सही है। तो प्रयोग सभी कथने सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्षी पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है? तो ये उरोस्थ, कशेरुकाएं एवं पसलियों से होता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो इससे और भी ऐसे सीरीज बनाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब जल्दी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आने वाली है, इसका एग्जाम होगा, तो आप लग जाइए फिर से तैयारी में, जैसे कि आप अपना एक सीट, आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है।